हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे। संडे को होते हैं सभी लोग बिजी, इसलिए हम भी आज सुबह से बिजी थे। तो अब सोचा कि चलिए आज वीडियो बनाते हैं। और मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। और दोपहर के खाने की आधी तैयारी हो चुकी है, अब बस उसको फाइनल लुक देना है। और आज गर्मी बहुत है, हल्के हल्के बादल है, बारिश नहीं हो रही है ना ही हवा चल रही है। और गर्मी बहुत है, लगता है कि दोपहर में बारिश हो जाएगी। आज हम खाने में बना रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे हम लोगों को, दोनों लोगों को काफ़ी पसंद है। तो हम संडे वाले दिन आलू के पराठे बना लेते हैं, जिससे कि गरम गरम खाने को मिल जाते हैं। और संडे को ही या शाम को ही ज़्यादातर हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं। चलिए, अब आधी चीज़ तैयार है, अब हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। किचन की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ इतनी तेज़ धूप निकली है, चाहे देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है। इधर से इधर तक बहुत तेज़ धूप निकली है। और कल क्या हुआ हमारे घर पे, हम अपने पुराने वाले घर पे गए थे। और वहाँ घर पे कोई रहा नहीं था, ये चले गए थे बाजार। और घर पे आए बंदर, छत पे, हमारे छत पर बंदर छत पर कपड़े सूख रहे थे। और बंदरों ने हमारे कपड़े को ऐसा फाड़ा है, ऐसा फाड़ा है, यही नहीं पता लग रहा ये कुर्ता है या बनियान है या तौलिया है या सलवार है, कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। इतनी बुरी तरीके से हमारे लोगों के कपड़े फाड़े आराम से बैठकर। और बाहर से फिर पापा ने देखा, तो पापा ने फ़ोन करके हमें बताया कि बंदर छत पर है। फिर हम लोग डंडा लेके गए, फिर अपने फटे हुए कपड़े बचाए। बंदर यहाँ हमारे यहाँ बहुत अब कपड़े भी फाड़ने लगते, ये हमारा यहाँ पर पहला चांस था कि बंदरों ने हमारे कपड़े फाड़े। वरना बंदर कपड़े नहीं छूते हैं, खाने पीने की चीज़ ले जाते हैं। अब की तो बंदरों ने ऐसी हद की कि हम लोगों के सारे कपड़े ही फाड़ दिए। कल जितने सूखने डाले थे कपड़े इधर उधर फेंक दिए। और हमारे लोगों के बहुत बहुत बुरी तरह से कपड़े फाड़े थे, ऐसे पता ही नहीं चल रहा था ये क्या है। बंदर बहुत नुकसान करने लगे। आज मैंने कपड़े धुल के, फिर शाम को मैंने कपड़े ही नहीं धुले। और आज कपड़े धुल के डाले तो 2 बार मैं छत पर जाकर देख आई हूँ कि बंदर तो नहीं है। जैसे ही मेरे कपड़े सूखे मैं तुरंत नीचे ले आऊँगी। जहाँ कपड़े बंदर नहीं होते वहाँ तो आराम से सब कुछ होता है, यहाँ तो इतना नुकसान करते हैं बंदर, बहुत ज़्यादा। कुछ भी पेड़ पौधे लगा वो सब नोच लेंगे। हमारा नीचे अमरूद का पेड़ है, उसमें बहुत सारे अमरूद लगे हैं, आधे बंदरों ने खा लिए हैं। कमेंट्स करके हमें बताएं कि कौन कौन बंदरों से परेशान है। अच्छा रहा कल हमारे रोज के पहनने वाले कपड़े थे, नए कपड़े नहीं थे। अगर नए कपड़े होते तो बहुत नुकसान होता और बुरा भी लगता। बुरा भी लगता। और हमने सुबह से हम लोग साफ सफाई में लगे थे, इन्होंने पेंट किया। पिछले संडे को भी किया था, लेकिन कुछ काम बच गया था तो आज इन्होंने वो निपटाया है। और मैंने साफ सफाई की, कपड़े धुले, नहाकर, और खाने की आधी तैयारी की। और आधी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और कल मैंने अलमारी में अखबार बिछाए थे। हमारे यहाँ बहुत दिनों से टाइम यहाँ मिल ही नहीं पाता है कि सामान सेट करें। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करते हैं। कल मैंने यहाँ 2-3 अलमारियाँ बची थी और उस पे मैंने अखबार बिछाए। अब दूसरी जगह दूसरी अलमारी बची है, तो मैं आज उसमें सोच रही हूँ कि अ, अखबार बिछाऊँ। और अपना आज सूट मेरा एक रखा है सिलने को, आज मैं काम से निपट कर अपना सूट भी सिलूँगी। देखते हैं कितना काम होता है। प्लानिंग तो बहुत बन जाती है, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो पाता है। और आज का दिन है संडे, संडे वाले दिन ऐसा होता है बाई चांस हमारे जो मिलने वाले हैं उनको पता होता है कि आज संडे है, तो दोनों लोग घर पर ही मिलेंगे, तो चलो चलते हैं। और हम लोग अपनी प्लानिंग किए होते हैं, तो बाई चांस कोई आ भी जाता है घर पे, तो वो काम हमारा रुक जाता है। और फिर वो 6 दिन जो हमारे बचते हैं वो बिजी बिजी जाते हैं। तो देखते हैं आज अगर कोई नहीं आता है तो हमारा काम पूरा होगा, अगर कोई आ जाता है तो आधा अधूरा रह जाएगा प्लानिंग के हिसाब से। चलिए देख।
और चलिए फिर हम आपको आज आलू के पराठा बनाने जा रहे हैं। उसको बनाते तो सभी लोग हैं और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। अपने घर पे जैसा जैसा घर पे खाया जाता है वैसे ही बनाते हैं, और मेरे घर पे कैसा खाया जाता है और कैसे हम लोग बनाते हैं वो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं किचन में। ये मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। अब मैं इसमें मसाला डालने जा रही हूँ, और ये जिसमें हमने मसाला रख रखा है, मैंने पीस के रखा था। सूखी लाल मिर्च है, धनिया है साबुत, और सौंफ है, और नमक को मिला के इसकी चटनी बनाकर हम लोगों ने पीस के, सूखी है, सूखी सुखाकर, सूखा तो होता ही, भून कर इसको मैंने मिक्सी से पीस कर रख लिया था। इसको हम डालते हैं अंदाजे के हिसाब से। और यहाँ पर डालती हूँ मैं लाल मिर्च। अब डालते हैं गरम मसाला हल्का सा, और नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मिलाते हैं हाथों से। हाथों से बढ़िया से मिल जाते हैं, चम्मच से या किसी से मिलाओ तो गुठलियां रह जाती, फिर से पराठा हमारा फट जाता है। मैं इसको बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे रख दिया मैंने रिफाइंड। हम लोग रिफाइंड ही खाते हैं। तकिया पिया लाया है। हाँ? नए कपड़ा पहनने पड़ रहे संजय वाले। हाँ? हमारे कि मैं उस समय से मिलके अब आपको शाम के टाइम मिल रही हूँ, और मैं उस टाइम आपसे कह रही थी कि आज मैं अपना सूट सिलूंगी, और मैंने तो जो धुले थे कपड़े वो प्रेस करूंगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। और संडे की वजह से और सारे काम हो जाते हैं, तो वो सारे निपटाए। फिर उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद ऐसा नशा छाया कि वो, मैंने कहा चलो सो लिए। लाइट भी थी तो मैं सो गई थी, और सोने के बाद जब उठी तो पानी वानी पिया, तो मम्मी आ गई थी। फिर मम्मी से बातें की, और फिर उसके बाद थोड़े बर्तन हुए तो वो बर्तन धुले, और कपड़े लेके आई, कपड़े तय बना कर रखे। और उसके बाद अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और कुछ भी, दोनों काम मैंने बताए थे, कुछ भी काम नहीं हुआ। और क्या प्लानिंग बनाओ क्या से क्या हो जाता है। ऐसे ही काम मेरे बहुत पीछे रह जाते हैं, और इकट्ठे होते रहते। कभी कभी ये लगता है कि कौन सा काम कब करें, कौन सा काम कब नहीं करें। इसके धीरे कभी लगता है हाँ अब सारे काम ही निपटा दो, तो किसी दिन लगना पड़ता है तो वो सारे काम निपटते हैं। तो ऐसा ही लगना पड़ेगा तो वो दोनों काम निपटे। कई मेरे काम पेंडिंग में जो मुझे करने हैं, तो
कभी ये होता है कि भी मुझे आलस होता है, कभी कोई आ जाता है, तो कुछ भी नहीं हो पाता। शाम का समय है तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ और आपको कुछ बाहर का नज़ारा दिखा दे रही हूँ। बच्चे अभी ग्राउंड में साइकिल चला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बचपन में साइकिल किस-किसने चलाई? मैंने तो बहुत साइकिल चलाई थी और साइकिल हमारे यहाँ पहले शुरू में जब हमें नहीं आती थी तो हम जब सीखे थे तो किराए पे साइकिल लेके आते थे, पापा पैसे देते थे, वो इकट्ठे करके और संडे वाले दिन हम लोग साइकिल लेके आते थे। अब वो पूरी साइकिल हमारे जो कॉलोनी का और भी बच्चे थे वो भी लेके आते थे, फिर हम लोगों में साइकिल रेस होती थी। अब तो ये है कि हर एक बच्चे के पास साइकिल है तो अपनी वो साइकिल निकाली और अपना रेस चलाना सीख गया। पहले हम लोग हमारे लोगों के टाइम पे किराए पे साइकिल मिलती थी, वो कितना भी तोड़ो-फोड़ो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए लाओ, उसका किराया दो और खूब चलाओ और वापस कर दो। तो हम तो वही साइकिल जब सीखे थे, तो किराए की साइकिल लेके आते थे तभी सीखे थे। बहुत पहले मैं शुरू में सुबह मुझे याद है, मैं बहुत छोटी साइकिल लेके आई थी किराए पे, खाली 2 घंटे के लिए। तो मैंने वो चलाई तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन पापा बोले, "हाँ, सीख जाओगी, सीख जाओगी।" तब मैं 2-4 बार वो साइकिल लेके आई, फिर पापा बोले कि अब बड़ी साइकिल चलाना सीखो। छोटी तो तुम्हें आती है लेकिन अब बड़ी चलाना सीखो। फिर पापा की साइकिल थी, तो पापा की साइकिल से हम साइकिल चलाना सीखे। तो पीछे पापा पकड़ते थे, मैं चलाती थी। एक बार की मुझे याद है कि मैं साइकिल में चला रही थी, तो आगे एक साथ का और लड़का था, वो भी लेके आया और उसकी उसकी वो चला लेता था, मुझे थोड़ा नहीं आती थी, तो उसकी साइकिल की वज़ह से बचाने के चक्कर में मैं पेड़ से जा टकरा गई। लिप्टिस का पेड़ था, उससे टकरा गई, इतनी चोट लगी, बहुत ज़्यादा। साइकिल तो लेकिन पहले आती थी, वो छोटी चलाते थे, उसका अंदाज़ा था, बड़ी साइकिल चलाने का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। फिर उसके बाद मुझे साइकिल चलानी आई, मैं साइकिल से स्कूल भी गई और अब भी चला लेती हूँ। मुझे अब भी टाइम मिलता है तो मैं चला लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है साइकिल चलाना। और साइकिल चलाने से मैंने शादी से पहले बहुत साइकिल चलाई, तो मुझे एक्सपीरियंस भी है और अच्छा भी लगता है साइकिल चलाना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे कैसे साइकिल चला रहे हैं। ये चाहे आपको लग रहा दिखाई दे रहा हो, बच्चे अभी साइकिल 2 खड़ी करी हैं, इन्हीं 2 साइकिलों से बच्चे साइकिल चला रहे थे। ये दूर खड़े हैं, अब वो लंगड़ी शिकार खेल रहे हैं। और नीचे पानी इन्होंने मँगाया था, ये काम कर रहे हैं, तो मैं पानी देने गई थी। अब चलो शाम का टाइम है, चाय बनाते हैं। और हवा थोड़ी हल्की चलने लगी हमारे यहाँ। इस टाइम ट्रेन भी आती है, तो आप लोगों को हॉर्न की भी आवाज़ आ रही होगी। हमारे छत से जब स्टेशन के से ट्रेन निकलती है, तो ट्रेन हमारे यहाँ दिखाई देती है छत से। तो किसी दिन आपको भी हम ट्रेन दिखाएँगे। आइए, चाय हो गई है तैयार, लीजिए, आप भी पी लीजिए। और आइए चाय पी लीजिए और इसके साथ मैं वीडियो का करती हूँ एंड। और आप आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।